ओके हे हाय एवरीवन, मेरा नाम सोमझा है और आज हम देखने जा रहे हैं ये जो बेसिकली फिजिक्स है इसमें ये हम कैसे ऐड कर सकते हैं हमारे 3JS में। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा रोटेशन हो रहा है, ये रिवॉल्व हो रहा है, बाउंस हो रहा है, सब सारे के सारे इफेक्ट है फिजिक्स के। तो ये हम देखने जा रहे हैं, तो हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। हमारा सीन काफी सिंपल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा हमारे सोर्स कोड का, वहां पे आप जाइए और वहां से आने के बाद आप यहाँ पे npm आई कर दीजिए, जिससे बेसिकली सारी की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आने के बाद npm run dev करना है, ठीक है। npm run dev, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्यूब आ चुका है, ये हमारा सेटअप है। इससे हम क्यूब को बाउंस करेंगे, सब कुछ यहीं से करेंगे। अभी इससे पहले मैं क्या करता हूँ, हमको लाइब्रेरी कौन सी यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे कैनन की लाइब्रेरी। तो मैं यहाँ पे कैनन लिख देता हूँ, npm आई कैनन। अब ये कैनन हमारा इंस्टॉल हो गया है इसमें, ठीक है। मैं अब आ जाता हूँ हमारे जेएस में और इसमें देखो कैनन अब हमारा इंस्टॉल तो हो चुका है, लेकिन हमको करना क्या है तो देखो। ओके, सो हम हमारे स्क्रिप्ट जेएस में आके हम यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे हमारे कैनन को। तो कैनन को इंपोर्ट कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल में कैनन और ये इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं अगर लॉग करके आपको दिखाऊं कैनन को, कैपिटल वाला कैनन को, यहाँ पे बहुत सारी आपको प्रॉपर्टीज देखने मिल जाएगी। हम इसमें से मैक्सिमम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले कैनन को हटाते हैं लॉग को। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीन के नीचे आते हैं और यहाँ हम एक देखो, हमारे 3JS में जैसे वो एक रेंडरर होता है, वो पूरा का पूरा रेंडर करता है, वैसे ही हमारे कैनन जेएस में क्या होता है, वो हमारा एक वर्ल्ड होता है, ठीक है। अब ये वर्ल्ड क्या करेगा, देखो यहाँ पे हम वर्ल्ड को इनिशिएट कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट और इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे एक वर्ल्ड बना लेंगे। अब उसको हम इनिशिएट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कैनन डॉट कैपिटल में डब्ल्यू लिखेंगे और यहाँ पे वर्ल्ड को इनिशिएट कर देंगे। अब हमारा जो रेंडर जैसे होता है 3JS में, वैसे हमारा एक वर्ल्ड बन चुका है यहाँ पे। अब वर्ल्ड में हम क्या करेंगे, हमको ग्रेविटी ऐड करनी है, जिससे बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करे तो वो बेसिकली उस हिसाब से फॉल करे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ग्रेविटी को मैं ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे ग्रेविटी लिखूंगा और उसको सेट करूंगा। तो सेट करने के लिए देखो, जैसे हमारे 3JS में वेक्टर 3 होता है, इसमें होता है वेक 3, दोनों का काम सेम है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सेस में क्या पास करूंगा, जीरो। मुझे ग्रेविटी पास करनी होती है वाई एक्सेस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स एक्सेस में पास करूंगा ग्रेविटी, तो कैसे पास करूंगा, -9.8, जिससे वो नीचे गिरे, ठीक है। अगर जो प्लस में लिखूंगा तो वो ऊपर जाएगा। तो 9.82 में ग्रेविटी दे देता हूँ और इसको मैं जेड एक्सेस में जीरो कर देता हूँ, ओके। सो अब हमारा वर्ल्ड बन चुका है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसमें ही हमको 3JS में अगर जो स्पीयर है तो इसमें भी हमको स्पीयर बनाना हो, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक स्पीयर ऐड करता हूँ, SPHERE, ओके। सो स्पीयर ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक कॉन्स्ट लिखूंगा और वहां पे मैं क्या करूंगा, एक फिजिक्स का हम स्पीयर बनाते हैं, SPHERE। ये कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू कैनन डॉट स्पीयर, ओके। सो यहाँ पे मैं स्पीयर लिखता हूँ, स्पीयर को बस एक प्रॉपर्टी चाहिए, रेडियस। अगर जो मैं यहाँ पे आऊँ, मेरे 3JS में हमने रेडियस कितना दिया, आपको दिखेगा 0.5 दिया है हमने रेडियस। तो यहाँ पे भी आके मैं कितना दे देता हूँ, रेडियस रेडियस दे देता हूँ मैं 0.5, ओके। मैं यहाँ पे रेडियस दे दिया हमारा। अब हमारा जो स्पीयर है उसका जो ज्योमेट्री है वो आ चुकी है हमारे पास। अब हमको क्या बनाना है, बॉडी बनाना होगा फिजिक्स में। तो मैं बॉडी कैसे बनाता हूँ QuanonJS में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिजिक्स का जो स्पीयर है उसका बॉडी हम इनिशिएट करते हैं। वो कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे कैनन लिखेंगे और यहाँ पे फिर बॉडी लिख देंगे कैपिटल बी के साथ। अब इसको चाहिए होता है एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में हम सबसे पहले क्या पास करते हैं, हमारा जो स्पीयर है वो हम बता देते हैं कि भैया हमारा स्पीयर जो है वो है हमारा, ओके, ओ सॉरी, हमारा जो शेप है वो कौन सा है, हमारा हमारा शेप है वो है हमारा फिजिक्स का स्पीयर वाला। अब हम इसको देखो, अगर हमको चाहिए कि देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक भारी है और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो ये अगर इससे टकराए तो ये वाला दूर जाए। तो मुझे उसमें मास डिफाइन करूंगा, इसका ज्यादा मास होगा, इसका कम होगा, जिससे ये दूर जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मास डिफाइन कर दूंगा। तो मास सपोज मैं इसका 1 कर देता हूँ, ओके। अब देखो, अब मुझे इसकी ना पोजीशन भी तो डिफाइन करनी होगी। सपोज मुझे चाहिए कि ऊपर से ये नीचे गिरे, तो मैं इसमें पोजीशन डिफाइन करता हूँ, ओके। पोजीशन डिफाइन करता हूँ और पोजीशन मुझे हमेशा डिफाइन करनी होगी। यहाँ पे जैसे हम करते थे, पोजीशन हमेशा हमको ऐसे डिफाइन करनी है, न्यू। अब मैंने बोला था हमारे पास वेक 3 है, वेक्टर 3 के बदले यहाँ पे वेक 3 हो जाता है कैनन में, ठीक है। तो कैन अब हम वेक 3 में पोजीशन दे देते, तो सपोज मुझे ऊपर से चाहिए, थोड़े ऊपर से गिरे सारे के सारे ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ और ये 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने पोजीशन दे दी है, ओके। मैं क्या करता हूँ देखो, अब हमने ये सब कुछ तो बना लिया, लेकिन कुछ अप्लाई कहाँ हो रहा है, ओके सॉरी, यहाँ पे मैं ये कर दूँ, ओके। पर कुछ अप्लाई कहाँ हो रहा है, ना हमारा बॉल वहां से उठ रहा है ना कुछ हो रहा है। देखो, अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे टिक फंक्शन में आ जाएंगे, ओके। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा हमने डेल्टा बना के रखे हैं। अगर जो मैं लॉग करके दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे डेल्टा को लॉग करके दिखाता हूँ, दिख रहा है आपको, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ये बेसिकली 0.16 फ्रेम्स पर सेकंड, ये हर किसी लैपटॉप के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब ये जो डेल्टा है देखो, वर्ल्ड में ना हमको सेट करना होगा, पहले डिफाइन करना होगा कि भैया
ओके, वर्ल्ड में हमको स्टेप करना होगा, ठीक है। अब इसमें हमको डिफाइन करना होगा कि सारे के सारे लैपटॉप के लिए फ्रेम्स कितना होगा, तो मैं यहाँ डिफाइन कर दूंगा 1/60 फ्रेम्स पर सेकंड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइम लास्ट कॉल बताना होगा, तो जीरो, ये जो हमारा डेल्टा है ना, उसी को मैं यहाँ पास कर देता हूँ। ओके, ये पास कर दिया। अब तीसरी प्रॉपर्टी वो हमको स्मूथनेस के लिए, तो आप अपने हिसाब से ये देख लेना, मैं यहाँ पे 3 ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट के लिए अभी के लिए सफिशियंट है, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे ही अब ये ऐड करते हैं, अब आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो अभी हमारा जो अभी स्पीयर का जो बॉडी है, फिजिक्स का जो बॉडी है, वो हमारा 3 पे है, लेकिन हमारा स्पीयर कहाँ पे नीचे है। ओके, सो मैं स्पीयर को क्या करूंगा, ये पोजीशन में लाने के लिए क्या करूंगा, हमारा जो स्पीयर है अभी, ओके, स्पीयर है 3GS का, उसका जो पोजीशन है उसको मुझे चेंज करना होगा। तो मैं सपोज एक्स के लिए मैं कर देता हूँ, हमारा जो फिजिक्स का जो बॉडी का स्पीयर है उसका जो पोजीशन है, ये भी तो वेक्टर 3 में ही है ना, वेक्टर 3 दोनों सिमिलर ही है, ज्यादा कुछ नहीं है डिफरेंस, ठीक है। मैं यहाँ सबके लिए चेंज कर देता हूँ, यहाँ जेड के लिए कर देता हूँ, यहाँ भी जेड के लिए कर देता हूँ। ओके, अब उसके ऊपर हम वाई अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी हम वाई अप्लाई कर देते हैं। ओके, अब आपको देखने मिल रहा है ये हमारा ऊपर हो चुका है। देखो, ये तो थोड़ा सा टफ तरीका है इसको करने का, इसी को लिए हमको हमारे पास ना एक आसान तरीका है, ठीक है। 3JS में ना पोजीशन के ऊपर एक कॉपी करके फंक्शन है हमारे पास, तो कॉपी करके ना मैं बोल देता हूँ भैया आप कॉपी कर लो, किसका पोजीशन, हमारे जो फिजिक्स का जो स्पीयर का बॉडी है उसका जो बेसिकली पोजीशन है वो आप क्या करो, कॉपी कर लो अपने में। अभी भी आपको सेम रिजल्ट देखने मिलेगा, कुछ नहीं और देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा 1 लाइन ऑफ कोड में हो रहा है हमारा, वहां पे 3 लाइन ऑफ कोड में हो रहा था। अब देखो, पर हमारा जो फिजिक्स है अभी, ये बॉल तो नीचे गिरना चाहिए ना, वो ग्रेविटी है हमारे पास, तो वो अप्लाई कहाँ हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फिजिक्स स्पीयर शेप बस सब कुछ बना दिया, पर वर्ल्ड में ऐड किया गया जहाँ पे ग्रेविटी है हमारे पास। तो वर्ल्ड में मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ बॉडी को। ओके, मैं यहाँ पे बॉडी को ऐड करता हूँ, हमारी बॉडी का नाम क्या है, फिजिक्स शेप बॉडी। ओके, बूम। ओके, काफी दूर जा रहा है हमारा बॉल, लेकिन ये अभी जो फ्लोर है हमारा उस पे ये रेजिस्ट कहाँ कर रहा है। तो देखो, फ्लोर पे रेजिस्ट ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने अब तक फ्लोर बनाया था हमारे फिजिक्स वर्ल्ड में। तो फिजिक्स वर्ल्ड में फ्लोर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से बनाएंगे यहाँ पे फिजिक्स फ्लोर करके मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। ओके, FLOOR। ओके, फ्लोर बना लिया हमने। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू कैनन करके हम यहाँ पे एक प्लेन बना लेंगे। तो प्लेन बनाया हमने, प्लेन के बाद क्या बनाएंगे, सेम टू सेम तरीका है, यहाँ पे हम बॉडी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं फिजिक्स का फ्लोर का बॉडी बना लेता हूँ। अब वो कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे फिर से कैनन इनिशिएट करूंगा और यहाँ पे मैं आऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद फिर से मैं बॉडी इनिशिएट करूंगा। ओके, अब इसमें फिर से मैं ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ, या फिर मैं 3GS के जैसे क्या कर सकता हूँ, जो हमारा बॉडी है उस पर भी मैं पास कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे ऐड शेप करना है, तो मैं यहाँ ऐड शेप की प्रॉपर्टी पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं जो सपोज फ्लोर ऐड करना है। ओके, सो अब आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे फ्लोर ऐड कर दिया। अब हमको सपोज मास चाहिए, मास कितना चाहिए, ग्रेविटी हमको देखो, फ्लोर जो है वो ग्रेविटी नहीं खींचना चाहिए, तो इन्फिनिट मास चाहिए हमको इसका। तो इन्फिनिट मास तो हम डाल नहीं सकते, तो हम इन्फिनिट मास के बदले क्या कर सकते हैं, हमारा जो फिजिक्स का फ्लोर का बॉडी है उस पर हम मास कौन सा अप्लाई कर देते हैं, हम जीरो अप्लाई कर देते हैं। भैया जीरो मास है, कितना ही खींच लोगे। ओके, अब हमने ये सब कुछ अप्लाई कर दिया, लेकिन फिर भी हमने पोजीशन देखो। अब अगर जो आप बोल रहे हो कि भैया पोजीशन तो अप्लाई करो आप यहाँ पे, अगर जो मैं पोजीशन अप्लाई करूंगा तो मैं जीरो जीरो ही अप्लाई करूंगा ना, वो मैं अप्लाई करूँ ना करूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही मैं मास भी अप्लाई करूँ ना करूँ जीरो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डिफॉल्ट जीरो ही रहता है। ओके, पर ये अप्लाई कहाँ हो रहा है, तो हमने अब तक फिजिक्स वर्ल्ड में ऐड कहाँ किया है, तो वर्ल्ड जो है हमारा उसमें मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा हमारे फ्लोर को। बॉडी को मैं करता हूँ ऐड, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो फिजिक्स का फ्लोर बॉडी है वो मैं ऐड करता हूँ। ओके, कुछ तो हो रहा है, दिख रहा है आपको, बॉल कहीं और ही डायरेक्शन में जा रहा है, क्यों जा रहा है ये कोई और डायरेक्शन में, दिखाऊं मैं आपको, ये देखो। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने रोटेशन अप्लाई किया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, फ्लोर पे हमने 3GS में रोटेशन अप्लाई किया है। तो वो वहां से इनिशिएट हो रहा है, दिख रहा है आपको। अब रोटेशन किस पे हमने अप्लाई किया, एक्स एक्सिस पे अप्लाई किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे आता है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, रोटेशन अप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो हमारा जो वर्ल्ड, हमारा जो बेसिकली फिजिक्स का फ्लोर बॉडी है उस पे मैं क्या करता हूँ, रोटेशन अप्लाई करना है मुझे। तो देखो, इसमें ना हम डायरेक्टली रोटेशन अप्लाई नहीं कर सकते, हम यहाँ पे क्वाड्रेनियन यूज करेंगे। क्वाड्रेनियन का ना एक फंक्शन होगा, यहाँ पे देख रहे हैं आपको, फ्रॉम सेट एक्सेस, तो ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे क्वाड्रेनियन पे। इस पे हमको क्या पास करना होगा, जैसे हम यहाँ पे पास कर रहे थे, किस पे पास कर रहे थे, हम यहाँ पे अगर फ्लोर पे दिखाए आपको, एक्स एक्सेस पे पास करें, तो यहाँ पे हमको एक्सेस भी खुद से ही बताना होगा। तो यहाँ पे सेट फ्रॉम एक्सेस जो कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमको एक्सेस भी बताना होगा खुद से ही। तो एक्सेस कैसे बताएंगे, हम यहाँ पे न्यू कैनन को इनिशिएट करेंगे। अब यहाँ पे वेक 3 हमको चाहिए रहेगा,
तो वैक 3 में ले लेता हूँ एक, उस पे हम एक्सेस बता देते हैं, एक्स एक्सेस हमको चाहिए तो एक्स को मैं 1 कर देता हूँ, बाकी सारे 0 कर दूंगा। ओके, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और अगली जो प्रॉपर्टी है इसकी, मुझे एंगल चाहिए। तो एंगल मुझे कौन सा चाहिए, तो एंगल मैं यही वाला ले लेता हूँ ना, मुझे कोई और एंगल क्यों चाहिए, मुझे यही एंगल चाहिए रहेगा। तो एक्स एक्सेस पे मैं कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, यही वाला एंगल अप्लाई कर देता हूँ। ओके, अब ये रुक रहा है। आह, नाउ इट्स लुक्स कूल। ओके, अब हम क्या करते हैं देखो, अब हमको करना है, सपोज यहाँ पे जो हमारा बॉल जो रुक रहा है उस पे हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिससे वो बेसिकली फोर्स अप्लाई करे या बाउंस अप्लाई करे। ओके, तो हम बाउंस ही पहले अप्लाई करते हैं। तो बाउंस अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ स्पीयर के ऊपर, और यहाँ पे मैं एक प्लास्टिक मटेरियल इनिशिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्लास्टिक मटेरियल इनिशिएट करता हूँ, PLASTIC, प्लास्टिक। और मटेरियल कैसे हम बनाएंगे, हम यहाँ पे कैनन को बोलेंगे, कैनन भैया आप ना एक मटेरियल बना लो। मटेरियल बनाने के लिए मैं मटेरियल इनिशिएट करूंगा और उसमें एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा। मैं बता दूंगा यहाँ पे PLASTIC है हमारा, प्लास्टिक है। और दूसरा जो हमारा मटेरियल है वो सपोज कॉन्क्रीट है, CONCRETE, कॉन्क्रीट है, ठीक है। अब ये कैसे बनाएंगे, तो ये भी सेम तरीका है। कैनन को हम बोलेंगे भैया कैनन आप ना एक मटेरियल बना लो। मटेरियल हमारा कौन से टाइप का है, कॉन्क्रीट है। ओके, सो कॉन्क्रीट करके हम मटेरियल बना लिए। अब देखो, अब ये दोनों मटेरियल तो हमने बना लिए, अब हमको एक इसका एक मिक्सचर बनाना होगा जहां से बेसिकली ये बेसिकली बाउंस का इफेक्ट आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ कॉन्स्ट पे। अब यहाँ पे मैं बना लेता हूँ MIXEDMATERIAL, और यहाँ पे मैं न्यू करता हूँ। और यहाँ पे मैं कैनन को बोलता हूँ भैया आपका जो प्रॉपर्टी है ना वो कौन सा है, मटेरियल वाला जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे कॉन्टैक्ट मटेरियल, ये वाला अप्लाई कर लो यहाँ पे। अब इसमें मुझे पास करना होगा प्लास्टिक और कंक्रीट। देखो आप कोई भी ऑर्डर में पास कर सकते हो, आपकी इच्छा है, यहाँ पे कोई ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि आपको पहले प्लास्टिक पास करना है फिर कंक्रीट। ये दोनों जो भी ऑर्डर में आप चाहो पास कर लो। उसके बाद हमको एक ऑब्जेक्ट पास करना है। ऑब्जेक्ट में क्या क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट में देखो सबसे पहले फ्रिक्शन पास करना है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, देखो सपोज आपको चाहिए ऑयली सरफेस, तो आप फ्रिक्शन रखोगे 1, जिससे कोई भी उस पर पैर रखेगा सीधा स्लिप हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि भैया स्लिप हो ही ना, जरा भी स्लिप ना हो, तो वो बेसिकली चलने बहुत स्लिप हो ही नहीं रहा है, वो चल पा रहा है, आराम से चल पा रहा है, जिससे स्लिपनेस आ नहीं रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रफनेस रख लेंगे 0 अगर जो मुझे स्लिपनेस चाहिए, और अगर जो ऑयली सरफेस चाहिए तो 1। पर मुझे ना स्लिपनेस, थोड़ा सा स्लिपनेस भी चाहिए रहेगा तो मैं 0.2 रख लेता हूँ। ओके, अब देखो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो रिटेन्युएशन। रिटेन्युएशन क्या करती है, देखो रिटेन्युएशन ना हमको यहाँ पे अप्लाई करती है, चलो मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ। ओके, 1, ओके 1.5 रख लेते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। रिटेन्युएशन भी हमें अप्लाई करिए। हाँ, कुछ हुआ कहाँ, लेकिन तो हमने हमारे जो यहाँ पे शेप्स हैं, बॉडी है, उसको हमने कहाँ बताया मटेरियल। तो यहाँ पे मटेरियल भी मैं बता देता हूँ। मटेरियल हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं इस पे हम प्लास्टिक मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं। और इस पे कौन सा मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं, इस पे हम फिजिक्स, हमारा जो बॉडी है उस पे मैं कौन सा मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ, तो फिजिक्स का जो हमारा, ओके, फिजिक्स का जो हमारा फ्लोर का बॉडी है उस पे मैं मटेरियल अप्लाई करता हूँ। कौन सा मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ कॉन्क्रीट वाला। तो कॉन्क्रीट मैं इसमें पास कर दूंगा। कॉन्क्रीट पास किया हूँ पर ये हो क्यों नहीं रहा है। ओके, 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 हमने हमारे वर्ल्ड में कहाँ ये डाला है मिक्स्ड मटेरियल, हमको हमारे वर्ल्ड में भी तो रखना होगा, तो वर्ल्ड में भी हमको बताना होता है यहाँ पे। वर्ल्ड में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मटेरियल, यहाँ पे ओके, ओके, हमने वहाँ पे वर्ल्ड में मटेरियल नहीं रखे, तो वर्ल्ड में मैं मटेरियल रख देता हूँ। वर्ल्ड में मैं ऐड मटेरियल करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ कंक्रीट मटेरियल, हमने कॉन्टेक्ट मटेरियल बनाया तो हम इसको वर्ल्ड में ऐड करेंगे, तो मेरा मिक्स्ड मटेरियल नाम है। ओके, नाउ इट्स लुक्स गुड। आपको देखने मिल रहा है ये हर बार ना ज्यादा ही बाउंस हो रहा है। क्यों ये ज्यादा बाउंस हो रहा है पिछली बार से, हमने तो इतना बाउंस नहीं रखा। तो यहाँ पे देखो रिटेन्युएशन हमने क्या किया, 1.5 रखें, अगर जो यहीं मैं रख दूं सपोज 0.3, अब आपको देखने मिलेगा ये काफी कम बाउंस हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही मैं 0.7 रखूंगा तो थोड़ा सा नॉर्मल बाउंस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 0.7 पे ही छोड़ देता हूँ इसको। अब आपको समझ में आ गया ये, इसको करने का ना एक और तरीका है। देखो यहाँ पे हम दो मटेरियल डिफाइन कर रहे थे, इसके बदले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ही मटेरियल डिफाइन करता हूँ, DEFAULT। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्लास्टिक है इसके बदले मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, कुछ भी आप नाम रख देते हो यहाँ पे। ओके, नाम रख सकते हो, आई मीन। ओके, मैं यहाँ सारी की सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं प्लास्टिक पास करता हूँ, उसके बदले डिफेक्ट पास कर देता हूँ। ओके, इस यहाँ पे मैं कंक्रीट जहाँ पे पास कर रहा हूँ उसके बदले में मैं ये पास कर देता हूँ। अब आपको देखने मिलेगा सेम रिजल्ट आ रहा है, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, दो प्रॉपर्टी नहीं यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एड कॉन्टैक्ट, हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिफॉल्ट मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक देखो डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट मटेरियल है उसको भी मैं पास कर सकता हूँ, और वहाँ पे मैं क्या पास कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मिक्सड मटेरियल पास कर देता हूँ।
ओके। अभी भी रिजल्ट सेम है, लेकिन ये एक थोड़ा सा डिफॉल्ट मटेरियल करने का आपका तरीका है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, देखो हमको अब चाहिए कि भैया यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो, तो फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, देखो फोर्स ना बहुत टाइप के हैं, यहाँ पे तीन दो ही प्रकार के फोर्स है, लेकिन दोनों प्रकार के फोर्स है, तो यहाँ पे हम देखते हैं दो प्रकार के फोर्स। तो देखो हम यहाँ पे आते हैं, हमको फोर्स सपोज स्पीयर पे, हमारा जो फिजिक्स का स्पीयर है उस पे हमको फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है, बॉडी पे हमको क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, फोर्स लिखता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं अप्लाई लिखता हूँ। देखो इस पे यहाँ पे चार प्रकार के फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो है अप्लाई फोर्स, दूसरा इंपल्स फोर्स, तीसरा लोकल अप्लाई लोकल फोर्स, और तीसरा लोकल इंपल्स फोर्स। आपको पता चल रहा है दो ही प्रकार के फोर्स है, लेकिन दो दो प्रकार के फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पहले लोकल अप्लाई फोर्स करते हैं। ये क्या होता है, देखो हमको इस पे बताना होगा कि भैया फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स कहीं भी अप्लाई हो सकता है, ये पॉइंट से अप्लाई हो सकता है, ये पॉइंट से, ये पॉइंट से, कहीं भी इसमें अप्लाई हो सकता है फोर्स। और इसको बताना होगा कि भैया ये फोर्स जो है ये स्पीयर पे कहाँ अप्लाई हो रहा है। दो प्रॉपर्टी इसमें चाहिए रहेगी। पहले हमको फोर्स बतानी होगी, फोर्स हम कैसे बताएंगे, हम यहाँ पे कैनन कहीं कहीं से भी यहाँ अप्लाई हो सकता है फोर्स। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेक्टर थ्री अप्लाई करेंगे। वेक्टर थ्री में हम क्या बताएंगे, हमको सपोज यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जीरो अप्लाई कर देता हूँ। अब सपोज फोर्स जो पॉइंट, स्पीयर का जो पॉइंट, कौन से पॉइंट पे फोर्स वो लगेगा, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे कैनन का जो वेक थ्री है वो मैं यहाँ पास कर देता हूँ, और उसमें मैं पास कर देता हूँ जीरो जीरो जीरो। अब यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, फोर्स अप्लाई हुआ, कम ऑन, अच्छा लग रहा है। अब फिजिक्स अब हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि फोर्स थोड़ा सा और ज्यादा अप्लाई हो। आह, काफी अच्छा, काफी जोर से फोर्स अप्लाई हो गया वो पॉइंट पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सपोज मुझे वो पॉइंट पे नीचे, मुझे चाहिए मेरी तरफ वो आए, तो मैं क्या ये अप्लाई कर दूंगा। ओके, नहीं वो उस साइड जा रहा है, तो मैं यहाँ पे इस साइड अप्लाई करूंगा, ये अब मेरी तरफ आ रहा है ये क्यूब, ठीक है। और एसपीओ, अब ये एक तरीका था अप्लाई करने का। अब सपोज मुझे चाहिए कि भैया विंड वाला इफेक्ट आए, जिससे वो विंड जो है वो बॉल को हमेशा कहीं और लेके चले जाए। ओके, सो वो वाला इफेक्ट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां पे हम कौन सा अप्लाई कर लेते हैं, हम यहाँ पे जो आते हैं और यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं हमारा जो स्पीयर है, ओके, हमारा जो फिजिक्स का बॉडी स्पीयर है, उस पे हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे फिर से एक फोर्स। इस बार हम कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें भी हमको दो पॉइंट देने होंगे, लेकिन इस बार कंटिन्यूस अप्लाई होगा उस पे। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी हमको फोर्स देना होगा। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू कैनन करके हम यहाँ पे फिर से एक फोर्स अप्लाई करते हैं, वैक थ्री। और यहाँ पे सपोज मैं जो फोर्स है वो बहुत छोटा सा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ओके। ये वाला फोर्स ही अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब हमको क्या दूसरी प्रॉपर्टी जो देनी होगी, वो किस पे वो हमेशा वो फोर्स अप्लाई होगा जिससे वो विंड वाला इफेक्ट आए। तो मैं बोलता हूँ कि भैया ये जो हमारा फिजिक्स का स्पीयर बॉडी है ना, इसी पे वो फोर्स अप्लाई हो जाए, इसके पोजीशन पे। अब यहाँ पे मुझे पोजीशन क्यों पास करना होगा, क्योंकि ये जहां भी रहेगा ना वहां पे वो फोर्स वाला इफेक्ट अप्लाई होगा। देखो पहले अगर मैं इसके बिना आपको दिखाऊं, तो देखो ये कहाँ जा रहा है, ये सीधा आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये पॉइंट से सीधा आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे विंड वाला इफेक्ट लगा रहा हूँ, ओके, कम ऑन, टर्न तो ले रहा है। अगर जो मैं आपको दिखाऊं ज्यादा थोड़ा इफेक्ट डाल के, ओके, आपको दिख रहा है, काफी ज्यादा टर्न ले रहा है और काफी ज्यादा स्पीड से उसको विंड लग रही है। इसलिए हमको छोटा सा इफेक्ट डालने के लिए विंड का हम छोटा नंबर यूज करेंगे, और आपको देखने मिलेगा ये काफी टर्न ले लेगा जब तक हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमने ये दोनों भी अप्लाई कर लिया। अब हमको क्या चाहिए, सपोज मुझे चाहिए कि यहाँ पे हमारा जो ये जीयूआई है ना, उससे हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर पाए, जैसे हम स्टार्टिंग में क्रिएट कर पा रहे थे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, ओके, हम यहाँ पे आ जाते हैं विंडो साइड इवेंट लिस्टनर के नीचे कैमरा के ऊपर, ओके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ CREATESPHERE करके एक बेसिकली एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना इसको मैं बेसिकली, चलो लॉग करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे ये लॉग हो रहा है या नहीं, जिससे बेसिकली हमको पता तो चले ये लॉग्ड हो रहा है या नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्रिएट स्पीयर को कॉल करता हूँ, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, ओके। लॉग्स हो रहे हैं, मतलब कि ये हमारा काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद ना मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे पास करना है, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी पास करनी है वो करनी है हमको, 3GS का स्पीयर बनाना है। तो यहाँ से मैं ये स्पीयर को उठाता हूँ, और यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कहाँ पे हमारा, हमने कहाँ पे बनाए थे ये हमने यहाँ पे बनाए, इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको, जिससे बेसिकली ये बन पाए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब मैं नेम थोड़ा चेंज कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा ये मैस कर देता हूँ इसको, स्पीयर के बदले हर जगह जो स्पीयर लिखा हुआ है इसके बदले मैं क्या करता हूँ, मैस कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, कम ऑन, जल्दी हो जाओ भाई। ओके, स्पीयर स्पीयर ज्योमेट, स्पीयर 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 स्पीयर। ओके, सो हमने यहाँ पे नेम चेंज कर दिया है मैस, ओके।
अब यहाँ पे हमारा जो क्यूब है वो बन चुका है। ओके, मैं क्या करता हूँ, अब इसमें ही हम एक यहाँ पे जो हमने ये डिफाइन किए हैं, जो हमने यहाँ पे फिजिक्स का स्पीयर डिफाइन किया, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब इसको हटाने के बाद ना सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, जिससे बेसिकली हमारा फोर्स कहीं लगे ना फिलहाल। और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, जिससे कुछ हमारा प्रॉब्लम ना आए हमको अभी करने में। ठीक है, मैं यहाँ से इसको अभी हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और इसको मैं कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसको आता हूँ, हम जो यहाँ पे क्रिएट स्पीयर कर रहे हैं इसके अंदर ही हम यहाँ पे, ओके कम ऑन, यहाँ पे हम एक फिजिक्स करके यहाँ पे अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम बेसिकली ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम ये दोनों तो अप्लाई कर दिए, पर हमको क्या चाहिए, हम अपने हिसाब से स्पीयर बना पाए, तो मैं यहाँ पे रेडियस पास कर देता हूँ। पैरामीटर्स में मैं रेडियस ले लेता हूँ, RADIUS, और इसकी अगली पैरामीटर में मैं पोजीशन ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरा जो स्पीयर है ना, ये जो स्पीयर है, ये मैं रेडियस यहाँ पे पास कर देता हूँ। ओके, सेगमेंट हमको यही हिसाब से चाहिए। अब इसकी जो अगर इसका जो बेसिकली रेडियस है वो भी मैं रेडियस पास कर सकता हूँ। तो अब ये क्या हो रहा है, ये मेरे हिसाब से अब स्पीयर डिफाइन हो रहा है। ठीक है, अब देखो पोजीशन मुझे डिफाइन करना है, तो पोजीशन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हमारे जो फिजिक्स का जो कौन सा स्पीयर बॉडी है, इस पे मैं क्या करता हूँ, पोजीशन अप्लाई करता हूँ। ओके, पोजीशन को मैं क्या करता हूँ, पोजीशन को मैं यहाँ पे कॉपी फिल्टर अप्लाई करता हूँ इस पे भी, और यहाँ पे हम जो पोजीशन पास करें वो बोलेंगे कॉपी हो जाए भैया। ओके, एवरीथिंग लुक्स वेल एंड गुड। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, कॉपी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। कॉपी फंक्शन यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ मैं, और इसमें भी पास कर देता हूँ क्या, हमारा पोजीशन जो हमने पैरामीटर से लाए हैं। ठीक है, अब सब कुछ तो अच्छा दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पास करते हैं पैरामीटर्स को। ठीक है, तो पैरामीटर्स में सबसे पहले हमको क्या पास करना है, रेडियस। तो रेडियस हम 0.5 ही पास करते हैं, और अगली जो प्रॉपर्टी है वो हमको क्या पास करनी है, पोजीशन पास करनी है। तो पोजीशन कैसे पास करेंगे जिससे वो दोनों पे अप्लाई हो पाए, तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या पास कर सकते हैं, एक्स को पास कर सकते हैं, वाई को भी पास कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और जेड पे भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे कितना पास करना है, सपोज मुझे जेड पे भी पास करना है 0। ओके, आह कम ऑन, अप्लाई क्यों नहीं हुआ, ये क्या आया एरर, देखते हैं एरर क्या है। स्पीयर इज नॉट डिफाइंड। ओके, स्पीयर कहाँ हम यूज कर रहे हैं यार, कम ऑन, स्पीयर पोजीशन। ओके, कम ऑन, इसको मैं कमेंट करने कैसे भूल गया। ओके, अब आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे, आ, आ चुका है ये पहले वाले पोजीशन पे। अब मुझे यहाँ पे अगर जो दिखाना है, मुझे सपोज मुझे यहाँ पे एनिमेशन चाहिए वो वाला, जिससे वो बेसिकली वहां पे जाके रुके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे ये जो अभी आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे, इसकी स्कोप है बेसिकली, ये जो अभी इसके अंदर है ये दिखने मिल रहा है, ये जो हमारा क्रिएट स्पीयर के अंदर ये सब कुछ बना है, तो मुझे इसको बाहर लाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, बाहर एक ऑब्जेक्ट क्लियर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट करता हूँ मैं, कॉन्स्ट करके मैं सपोज यहाँ पे अपडेट करके, नीड अपडेट करके, ओके ऑब्जेक्ट अपडेट करके हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, और BJECTUPDATE इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ये डिफाइन कर दिया एक एरे। इसमें हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, किसको ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा कोड खत्म हो रहा है, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडिंग करता हूँ, यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ। कमेंट लिखना अच्छी बात है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या ऐड करता हूँ, मुझे यहाँ पे ऐड करना है हमारा जो अपडेट है, ऑब्जेक्ट अपडेट है, उसमें मुझे क्या करना है, पुश करना है। ठीक है, पुश करना है, पुश किसे करना है, पुश करना है हमको एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमको पहले एक मैश पुश करना है, जो हमारा नाम है मैश। यहाँ पे मुझे अगर जो नाम इसका चेंज चाहिए, तो मैं यहाँ पे ओके फिजिक्स का यहाँ पे फिजिक्स कर लेते हैं। ओके, नाम थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ, और यहाँ पे फिजिक्स का बॉडी कर देता हूँ मैं नेम। ठीक है, जिससे ये थोड़ा सा ठीक दिखे, और कुछ नहीं, मेरी इच्छा है यहाँ पे करने की। ओके, नाउ एवरीथिंग लुक्स गुड। यहाँ पे मैं सेव करूँ। ओके, इसको मैं कमेंट करता हूँ, क्या हो रहा है, एरर कहाँ आ रहा है देख लेते हैं। फिजिक्स पीयर इज नॉट डिफाइंड कहाँ पे, ओके यहाँ पे फिजिक्स हम चेंज कर देते हैं इसको। नाउ एवरीथिंग लुक्स गुड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो फिजिक्स पीयर हम यहाँ पे जो ये जो पास कर रहे हैं, इसमें मैं मैस को मैस की तरह पास कर देता हूँ। ओके, अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो मैं बॉडी की तरह इसको पास कर देता हूँ, किसको, हमारा जो बेसिकली फिजिक्स का जो बॉडी है उसको मैं बॉडी की तरह पास कर देता हूँ इसमें। ओके, अब मेरी जो ये प्रॉपर्टी है ये किस में आ चुकी है, ऑब्जेक्ट्स में आ चुकी है। मैं इसको क्या करता हूँ, एनिमेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, फॉर लूप चला लेता हूँ, ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉन्स्ट लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑफ किसको, ऑब्जेक्ट्स के लिए ऑब्जेक्ट अपडेट। ओके, अब इस पे मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी वो मैं चलाऊंगा। तो वो कैसे चलाऊंगा, देखो हमारी जो अभी ऑब्जेक्ट है उसके जो बेसिकली हमारा क्या है अभी, मैस है। ठीक है, मैस है, मैस के तौर पे हमने उसको लिए थे। मैस पे हमको क्या करना है, पोजीशन उसका चेंज कराना है। ठीक है, पोजीशन चेंज कराना है। ओके, पोजीशन पे मैं क्या करता हूँ, कॉपी फिल्टर अप्लाई करता हूँ, कॉपी
कॉपी फिल्टर अप्लाई करते हैं और कॉपी हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका जो बेसिकली यहाँ पे कौन सा है, बॉडी है। ओके, नॉट दिस बॉडी, हमारा स्मॉल बॉडी था। ओके, इसका जो पोजीशन है वो बेसिकली अप्लाई हो जाए। ओके, नाउ इट्स लुक्स गुड। ओके, अब हम बेसिकली कितने भी ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, अगर जो मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ आपको, कम ऑन, इसको मैं चेंज करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y को ही सपोज 4 कर देता हूँ। ओके, दिख रहा है आपको, दो दो ऑब्जेक्ट हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, मैं कितने भी ऑब्जेक्ट्स अब इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। हम क्या करते हैं, हम GUI पे बनाते हैं ये फंक्शन। तो यहाँ से मैं इसको बेसिकली यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, GUI पे हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो GUI पे हम एक ऑब्जेक्ट पहले बनाएंगे। तो GUI पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, GUI props करके एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं। उसको कैसे बनाऊंगा, मैं एक कॉल बैक फंक्शन के तौर पे बना देता हूँ। ओके, अब देखो, मैं यहाँ पे पहले लॉग करके यहाँ पे लिख के देख लेता हूँ जिससे काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और GUI को बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी उसकी ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं हम उसकी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे जो GUI props है, पहली प्रॉपर्टी हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे। दूसरा जो उसका नाम है, उसका नाम क्या है, उसका जो नाम है फिलहाल तो, ओ सॉरी 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 सॉरी, GUI props हम पहले तो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे डिक्लेयर करते हैं। और कुछ गलती हो गई, ऑब्जेक्ट के तौर पे डिक्लेयर करते हैं। अब GUI props जो है उसमें हम क्या करते हैं, एक हम क्रिएट स्पीयर करके बेसिकली ये एक कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं उसमें। ओके, कॉल बैक फंक्शन उसमें बनाते हैं और हम क्या पास करते हैं, हमारा जो दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो हम एक स्ट्रिंग के तौर पे पास करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो लॉग यहाँ पे लिख के आ रहा है, उतनी बार जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारा काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पास कर देते हैं हमारा जो बेसिकली क्रिएट स्पीयर का जो फंक्शन है उसको कॉल करते हैं। ठीक है, क्रिएट स्पीयर, अब इसमें हमको पास करना है रेडियस। तो यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे रेडियस पास कर देता हूँ। ओके, रेडियम रैंडम इनटू 0.5 कर देते हैं, जिससे अपने हिसाब से ये चेंजेस होते रहे। अगली जो प्रॉपर्टी है वो हमको बेसिकली ऑब्जेक्ट के तौर पे पास करनी है। तो यहाँ पे मैं एक्स में क्या करता हूँ, एक्स में पास कर देता हूँ मैथ डॉट रैंडम। ओके, यहाँ पे आप चाहिए तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हो, एज योर विश। ओके, आपकी जो इच्छा आप उस हिसाब से कर सकते हो यहाँ पे। और वाई एक्सेस में हम क्या करते हैं, हम 3 पास कर देते हैं, जिससे वाई एक्सेस हमारा वही पोजीशन से ड्रॉप हो हमेशा। तो वाई हम 3 कर देते हैं और जेड भी हमको सपोज कितना भी चाहिए। तो जेड में मैं क्या पास कर देता हूँ, मैं फिर से यहीं पास कर देता हूँ। ओके, नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस, कम ऑन, काम क्यों नहीं कर रहा है यार, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मुझे ये भी तो लगाना होगा। कम ऑन। ओके, नाउ इट्स लुक्स गुड। ओके, दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये बेसिकली ड्रॉप होते जा रहा है अपने हिसाब से। ओके, लेकिन अभी आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। क्या प्रॉब्लम है, आह, परफॉर्मेंस बहुत खराब है इसका। क्यों परफॉर्मेंस खराब है पता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हम यहाँ पे मैश जो क्रिएट कर रहे हैं वो हर बार हम यहाँ पे ये क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको हम ऑप्टिमाइज करना जानते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में हम इसको ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट GEOMETRY, ओके, ज्योमेट्री हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं। अब ज्योमेट्री डिक्लेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यही वाली ज्योमेट्री डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं आके पेस्ट कर देता हूँ इसके ऊपर। ओके, अब देखो रेडियस किस में हम पास कर रहे हैं, रेडियस यहाँ पे पास कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे ये रेडियस हम एक्सेस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं 1 पास कर देता हूँ, जिससे बेसिकली यहाँ पे पहले हम देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या पास कर देता हूँ, ज्योमेट्री में जो है वो मैं यहाँ से उठा के और यहाँ पे पास कर दूंगा। ओके, तो अब हम इसको भी हटा लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मटेरियल यहाँ लिख देता हूँ, MATERIAL। ओके, मटेरियल लिखने के बाद हम यहाँ आते हैं और एक कॉन्स्ट डिक्लेयर करते हैं, MATERIAL इज इक्वल टू न्यू। ओके, सब कुछ लुक्स गुड, बट देखने मिल रहा है, काफी ग्लिची आ रही है। पहले जो हमारा जो शेप था वो पूरा का पूरा बिगड़ चुका है, अब ये एक ही शेप में आ रहा है। इसको कैसे ठीक करें, तो देखो हमारे पास यहाँ पे जो मैश है इसका, तो हम यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं ना, शेप चेंज कर सकते हैं ना, स्केल, ओ सॉरी, स्केल चेंज कर सकते हैं ना। तो स्केल को मैं क्या करता हूँ, सेट कर देता हूँ। किससे हम सेट कर देंगे, हमारे पास है रेडियस, तो उससे मैं क्या करता हूँ, सेट कर देता हूँ स्केल को। ओके, सेट कर देते हैं स्केल को, एक्स RADIUS Y RADIUS Z। ओके, सारे एक्सेस में सेट कर दिए। अब मैं अगर जो क्रिएट करूँ, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे हम कितने भी क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमको दे रहा है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, देखो हमने यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अभी स्पीयर सिर्फ क्रिएट हो रहा है, हम यहाँ पे बॉक्सेस भी क्रिएट करते हैं। तो बॉक्सेस कैसे क्रिएट करेंगे, देखो हम एक काम करते हैं, ये जो कोड है यहाँ से, ओके कहाँ गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हम यहाँ से ये वाला कोड कॉपी कर लेते हैं क्रिएट स्पीयर से।
क्रिएट स्पीयर से हम लेते हैं यहाँ तक का कोड, हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं, पर इस बार हम नेम क्या देंगे, हम नेम चेंज कर लेंगे, क्रिएट बॉक्स कर देंगे। हमको बॉक्स बनाना है, पर हमको बॉक्स में क्या रेडियस चाहिए, रेडियस तो नहीं चाहिए, तो विड्थ चाहिए रहेगा हमको। हमको क्या चाहिए रहेगा, हाइट चाहिए रहेगा, HEIGHT, और हमको क्या चाहिए रहेगा, हमको चाहिए रहेगा उसकी डेप्थ, DEPTH, डेप्थ। ओके, ये तीन प्रॉपर्टी हमने पास की है। अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे ज्योमेट्री ये वाली तो पास करनी नहीं है, तो मैं यहाँ ज्योमेट्री एक और क्रिएट कर लूंगा। तो ये कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे ज्योमेट्री फिर से लिख दूंगा और ज्योमेट्री बॉक्स लिख देता हूँ आगे। ओके, मैं यहाँ पे न्यू 3 डॉट बॉक्स ज्योमेट्री करके इनिशिएट करता हूँ और उसमें मैं क्या पास कर दूंगा, मैं यहाँ पे 1 1 1 पास कर देता हूँ इसकी सारी प्रॉपर्टी, और इसको हमको, और सेगमेंट्स जितने चाहिए ना आपको उतने आप ऐड कर लो। सेगमेंट्स बेसिकली आपकी इच्छा है, आप सेगमेंट्स, क्योंकि आप हम चेंज नहीं कर रहे, सेगमेंट्स अपने हिसाब से हम रख सकते हैं सारे का सारे का। तो सेगमेंट्स अभी हमको उतनी जरूरत भी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, स्केल जो प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे रेडियस हम अप्लाई कर रहे हैं, इसके बदले मैं क्या अप्लाई करूंगा, मेरी जो विड्थ है, मेरी जो हाइट है, मेरी जो डेप्थ है। ओके, डेप्थ है। अब देखो, यहाँ पे तो हम ये अप्लाई कर रहे थे, लेकिन कैनन में ना अगर आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है, अगर आपको बॉक्स बनाना है तो इसमें हमको पास करना होता है वेक्टर 3 के तौर पे। तो हम क्या करते हैं, एक नया सा वेक्टर 3 बनाते हैं, वेक्ट 3, सॉरी वेक्टर मैं बोल रहा हूँ। ओके, वेक्ट 3 के तौर पे हमको पास करना होता है। तो यहाँ पे मैं एक वेक्ट 3 बनाता हूँ और इसमें मैं क्या पास करूंगा, XYZ। तो एक्स हमको पास करना, इसमें जो हमको विथ पास करना होता है वो पास करना होता है डिवाइड बाई 2 करके, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी इशू लगेगा, लेकिन इसमें हमको डिवाइड बाई 2 करके ही पास करना होता है सारी की सारी बॉक्सेस के लिए प्रॉपर्टीज, ठीक है। डेप्थ भी मैं डिवाइड बाई 2 करके पास करता हूँ। लेट्स वेल एंड गुड। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक क्रिएट स्पीयर के बदले क्रिएट बॉक्स करते हैं और इसमें हम प्रॉपर्टीज पास करते हैं। तो देखो, हम क्या पास करते हैं, सपोज हम यहाँ पे पास करते हैं विथ 1, हाइट 1, डेप्थ 1, और यहाँ पे जो पोजीशन है वो मैं पास कर देता हूँ एक्स का जो पोजीशन है वो मैं पास कर देता हूँ 0, वाई का जो पोजीशन है वो मैं पास कर देता हूँ 3। ओके, वाई का जो पोजीशन है वो मैं पास कर देता हूँ 3, और जेड का जो पोजीशन है वो मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे कितना, सपोज 0। देखते क्या होता है। ओके ओके, क्रिएट बॉक्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे एक चीज चेंज करना भूल गए थे। क्या चेंज करना भूले, यहाँ पे बॉक्स ज्योमेट्री पर हम बना तो रहे, लेकिन हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्री अप्लाई कर रहे थे, इसके बदले हम क्या अप्लाई करेंगे, बॉक्स। तो ज्योमेट्री बॉक्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, नाउ इट्स लुक्स गुड। यहाँ पे हमारा क्यूब आ रहा है, लेकिन आपको पता चल रहा है ये क्यूब जो है ये अभी कैसा गिर रहा है, ये देखो, मैं यहाँ पे जैसे रीलोड कर रहा हूँ, ओह, धम धम धम, क्यूब ऐसे थोड़ी गिरता है, क्यूब तो बेसिकली रोटेट होना चाहिए ना कैसे भी हिसाब से। हाँ, क्यूब गिरने के बाद रोटेशन चाहिए हमको, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, ऑब्जेक्ट का जो हमारा मैस है ना उस पे हम क्या करेंगे, हम फिर से एक चीज अप्लाई करेंगे। इस बार हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेनियन को, बेसिकली हमको रोटेशन चाहिए तो उसके बदले मैं क्या अप्लाई करूंगा यहाँ पे, क्वाड्रेनियन। क्वाड्रेनियन, और हमको यहाँ पे भी क्या अप्लाई करना होगा, यहाँ पे भी हमको उसका क्वाड्रेनियन अप्लाई करना होगा, तो क्वाड्रेनियन। ओके, कम ऑन, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। हम दिखा आपको, रोटेट हुआ था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे क्यूब्स ऐड करेंगे अपने हिसाब से, तो वो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, एक और ट्वीक बना लेंगे जीयूआई का। तो जीयूआई का ट्वीक कैसे बनाते हैं, जीयूआई प्रॉप्स पे आएंगे और हम यहाँ पे करेंगे, फिर से कर देंगे हम यहाँ पे क्रिएट बॉक्स। अब हम यहाँ पे फिर से एक कॉल बैक फंक्शन अरेंज करते हैं, और कॉल बैक फंक्शन इस बार क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट बॉक्स को कॉल करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे विथ पास कर दूंगा, तो मैथ डॉट रैंडम मैं विथ पास कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे हाइट पास कर दूंगा, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसी को मैं कॉपी करके मैं यहाँ पे तीनों के लिए पास कर देता हूँ। ओके, मैं अब इसकी जो पोजीशन है वो क्या पास करूँगा, पोजीशन में एक काम करता हूँ, यही पास कर देता हूँ, पिछली वाली पोजीशन। ओके, सब कुछ ठीक है, आप कोई भी पोजीशन पास कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं इसमें हमारे जीयूआई में, जिससे हम बेसिकली अपने हिसाब से इसको बना पाए। यहाँ पे मैं क्रिएट स्पीयर के बदले जीयूआई बॉक्स ऐड कर दूंगा। ओके, यहाँ पे जैसे ही मैं ये करता हूँ, अब मैं कितने भी बॉक्सेस ऐड कर पा रहा हूँ, और दिख रहा है आपको, वाह, काफी सही दिख रहा है अब। बस अब इसमें एक चीज है, देखो, अभी हो क्या रहा है ना, यहाँ पे हम सब कुछ अप्लाई कर रहे हैं सही से, अब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हो क्या रहा है, अभी जो ये सपोज यहाँ पे बहुत सारे स्पीयर मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये देखो, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉक्स है ना, ये अभी क्या कर रहा है, हर कोई बॉक्स से ये कंपेयर कर रहा है अपने आप को कि भैया मेरे से कोई टकराने तो नहीं आ रहा है ना। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा परफॉर्मेंस बहुत इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी ये अगर जो टकरा जाता तो ये थोड़ा सा मूव होता, वो हिसाब से होता, तो वो हमारा अभी होता, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, हमारा जो वर्ल्ड है ना उसको हम बोलेंगे कि भैया आप जो हर बार जो चेक कर रहे हो ना, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा बोर्ड फेस, ठीक है। ये ना आप क्या यूज कर लो, यहाँ पे आओ, कैनन का जो बोर्ड फेस है ना,
कैनन का जो बोर्ड फेस है आपको यहाँ पे दिखाऊं मैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे आपको बोर्ड फेस, ग्रिड बोर्ड फेस मिलने मिलने मिलेगा। ये क्या करेगा, ये बेसिकली सपोज यहाँ पे बहुत सारे ग्रिड बना लेगा, बॉक्सेस बना लेगा। अब वो बॉक्स में अगर समझ लो यहाँ पे एक बॉक्स बना, ठीक है, ये बॉक्स में अगर कोई इसके आजू बाजू वाले बॉक्स है उससे ये कंपेयर करते रहेगा, ठीक है, उससे ही वो बॉक्स कंपेयर करते रहेगा कि भैया ये वाला जो बॉक्स है इसके आजू बाजू में कोई स्पीयर है, वो उससे कंपेयर करते रहेगा भैया वो इससे टकरा सकता है। बस यहाँ वाला बॉक्स जो रहेगा वो तो नहीं टकराएगा ना, सपोज ये एक बॉक्स है यहाँ पे, ये वाला बॉक्स ये बॉक्स से तो नहीं टकराएगा अभी, तो इससे लिए वो इतना कंपेयर नहीं करेगा, ठीक है। पर यहाँ पे हम ये वाला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि बहुत फास्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो सारे, पिछली बार जो कंपेयर कर रहा है, सपोज यहाँ पे टिक फंक्शन में ये कंपेयर कर रहा है 1/60, लेकिन वो बहुत फास्ट आ रहा है तो वो क्या होगा, इससे टकराएगा तो वो वहां पे मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं बोर्ड फेस जो हमारा है, वहां पे हम आते हैं और हम कौन सा अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए देखो, अगर मैं यहाँ पे ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ, आह काफी अजीब दिख रहा है हमको, मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ओ रुक ही नहीं रहा है, क्यों नहीं रुक रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे वर्ल्ड पास करना भूल गए। किस पे अप्लाई करना है, वर्ल्ड पे अप्लाई करना है, अब ये रुक रहा है। ओके, और अब ये क्या कर रहा है, अब ये हर किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है, अब ये अपने हिसाब से ये देख रहा है कि भैया ये इससे कंपेयर तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं मिलेगा हमको। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी ये जो बना रहे हैं ना, ये अभी समझ समझ लो ये मेरा जो है ये हमारा स्लीप मोड में जा चुका है, ये थोड़ा भी हिल नहीं रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, भैया ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना ये स्लीप मोड पे है, आप इसको ना काउंट ही मत करो, किसी से भी कंपेयर ही मत करो। वो टाइम पे मेरा जो परफॉर्मेंस है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मैं वो स्लीप वाली प्रॉपर्टी कैसे इनहेंस कर सकता हूँ, स्लीप वाली प्रॉपर्टी इनहेंस करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं वर्ल्ड को, और वर्ल्ड को बोलेंगे भैया वर्ल्ड जो है अलो, ओके स्लीप मैं यहाँ पे लिखता हूँ SLEEP, अलाउ स्लीप, यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ इसको। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही मैं ट्रू करूंगा, अब ये क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस मेरा ना इनहेंस हो चुका है, ठीक है। ये अब क्या कर रहा है, अब जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट स्लीप में जाएगा, जैसे समझ लो यहाँ पे जब तक अब इससे कोई और ऑब्जेक्ट नहीं टकराएगा, जैसे सपोज यहाँ पे इससे कोई और ऑब्जेक्ट नहीं टकराएगा तो ये स्लीप मोड में है, ठीक है। जैसे ही कोई टकराएगा तो वो स्लीप मोड इनहेंस हो जाएगा। आप इसमें स्लीप मोड ट्विक भी कर सकते हो, लेकिन ये इससे आप काम आपका बहुत प्रॉपर्टी इनहेंस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो जैसे ये गिर रहा है ना, मुझे चाहिए कि भैया साउंड कोई बजे अच्छा सा, ठीक है। तो साउंड बजने के लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, ये जो आप स्टैटिक में जाओगे तो यहाँ पे साउंड करके एक फोल्डर है, उसमें मैंने एक साउंड दे के रखा, मैं इसका कॉपी पाथ कर लेता हूँ। ओके, मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट करता हूँ, कॉन्स्ट करता हूँ, क्या करता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट करता हूँ ऑडियो करके एक बना लेता हूँ मैं, AUDIO ऑडियो, न्यू ऑडियो। ओके, अब मैं इसमें पास कर दूंगा हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल, यहाँ पे मैं स्टैटिक हटा दूंगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट को स्टैटिक नहीं चाहिए रहता। ओके, सो हमने ऑडियो लोड कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक फंक्शन चाहिए जिससे बेसिकली वो कॉल हो सके, जब भी कभी भी वो गिरे, कोई भी कोलाइड हो तो वो कॉल हो सके, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, कॉन्स्ट लिखता हूँ, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। हिट ऑडियो करके एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, एवरीथिंग लुक्स वेल एंड गुड, यहाँ पे मैं एक लॉग कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही हिट हुआ तो यहाँ पे हिटेड यहाँ पे लॉग हो जाना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, देखो अभी हमारा जो ये सपोज यहाँ पे ये बॉक्स है, ओके ओके, ये बॉक्स है हमारा, क्रिएट बॉक्स में हमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्रिएट बॉक्स में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं साउंड के लिए ये अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं साउंड लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। तो देखो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फिजिक्स का जो हमारा बॉडी है, ठीक है, फिजिक्स का जो हमारा बॉडी है उस पर मैं क्या करूँगा, एड इवेंट लिस्नर करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, एड इवेंट लिस्नर, जैसे ही कोलाइड होता है, COLLIDE, कोलाइड होता है, कोलाइड होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। तो फंक्शन हमने पहले ही ऊपर बना के रखे, तो फंक्शन में यहाँ पे हिट ऑडियो करके एक फंक्शन कॉल करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। दिख रहा है आपको 4 8 1200 बहुत बार ये काउंट हो रहा है, पर हमने अब तक एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास किए हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, 2 ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे गिराता हूँ, ठीक है। दिख रहा है आपको कितनी बार ये कॉल हो रहा है, यहाँ पे जितनी बार भी बेसिकली वो थोड़ा सा भी टच हो रहा है, कोलाइड हो रहा है, तो वो कॉल हो रहा है। तो उसके लिए ना हम उसको भी पहले देखते हैं, यहाँ पे अगर जो आपको चाहिए तो आप यहाँ डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। देखो अभी अगर जो आप यहाँ पे आते हो, हमने कहाँ गया हमारा ऑडियो, ओके यहाँ पे आते हो, और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे ऑडियो जो है हमारा, उसको आप क्या बोलते हो, प्ले हो जाओ भैया, जब भी कभी भी वो आपका होता है तो यहाँ पे मैं प्ले करके ये जो प्रॉपर्टी है ये मैं इनहेंस करता हूँ, ठीक है। मैं जैसे इसको प्ले करूंगा तो अब यहाँ पे मैं जैसे ही बॉक्स बनाऊंगा ना, तो ये बेसिकली ये प्ले होने लगेगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसा कि हर बार ये बेसिकली जितने 24 25 बार ये एक बॉक्स के लिए प्ले हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो
आप यहाँ पे कर सकते हो ऑडियो का जो अभी हमारा जो बेसिकली करंट यहाँ पे टाइम है, ओके, हर बार ये जीरो से स्टार्ट हो जाए। अभी तो और ये ग्लिची इफेक्ट आने मिलेगा, बहुत अजीब साउंड आने लगेगा, टिक 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 टिक। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ ऑडियो पे, मेरी जो एक प्रॉपर्टी है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं इसको सपोज यहाँ पे आप कोई भी चीज लॉग कर सकते हो, मैं यहाँ पे कोलाइड करके लॉग कर सकता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लॉग करो, सपोज एक्स ही लॉग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही एक्स को लॉग करता हूँ ना, देखो मैं जैसे एक बॉक्स बना रहा हूँ, ओह बहुत बार कुछ बन रहा है, ओके। यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पे टाइप करके कुछ बन रहा है हमारे पास। तो टाइप का जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट करके, ठीक है, CONTACT, कॉन्टैक्ट, ओके। यहाँ पे मैं अगर जो अभी लॉग करूँ इसको, ओह देखने मिल रहा है आपको कॉन्टैक्ट करके, ये जो प्रॉपर्टी है इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पर हमको कौन सा यूज चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे गेट इम्पैक्ट, IMPACT इम्पैक्ट, VELOCITYALONGNORMAL, ओके, बहुत NORMAL, ओके, ये बहुत बड़ा है थोड़ा सा नेम है, लेकिन हमको यही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अब आपको लॉग करूँ, दिख रहा है आपको, अब मुझे वेलोसिटी बता रही है कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी बार ये लॉग कर रहा है। देखो मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट लॉग करता हूँ, देखो पहले जो वो लॉग हो रहा है वो काफी वो, और बाद में जाके ना ये बहुत ज्यादा लॉग हो रहा है, ये वन जब तक हो रहा है, देखो आप ये एंडिंग में जब ये वन से छोटा हो रहा है तो ये बहुत बार लॉग हो रहा है, पर ये जब बड़ा रहता है तब ये थोड़े पे टाइम में लॉग होता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये प्रॉपर्टी को लेता हूँ, अब मैं बोलता हूँ भैया इफ कंडीशन आप लगा लो एक, तो मैं इसको लॉग को हटा देता हूँ, ओके, इफ कंडीशन में लगा देता हूँ ये प्रॉपर्टी पे, और ये बोलता हूँ जब भी कभी भी ये 3 से बड़ा है ना तभी आप लॉग करो इसको। तो ये मैं इस पे इफ कंडीशन लगा के मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाता हूँ, ओके, करली ब्रेसेस लगा देते हैं। अब ये क्या करेगा, ये जब भी कभी भी हमारी वेलोसिटी वो 3 से ज्यादा रहेगी तभी वो लॉक करेगा, और वो टक 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 जो एंडिंग में हो रहा था वो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अगर थोड़ा सा और आपको स्मूथनेस चाहिए तो आप क्या बोल सकते हो, ऑडियो जो है आपका, उसकी जो बेसिकली वॉल्यूम है वो बेसिकली 0 से लेकर 1 के रेंज में रहेगा, तो आप यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम अप्लाई कर दो, जिससे थोड़ा सा और इनहेंस हो जाए आपका ऑडियो, ओके। अब ये क्या करेगा, अब आप क्रिएट करोगे तो ये बेसिकली अपने हिसाब से ये साउंड थोड़ा देते रहेगा, पर ये इसका एरर मत लेना, ये कोई पता नहीं क्यों ये क्रोम का थोड़ा सा एरर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे ही अप्लाई करता हूँ क्या, देखो अब मुझे ना एक और मैं फंक्शन बनाता हूँ GUI में, वो क्या करेगा, वो बेसिकली सब कुछ हटा देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ GUI करके, जो बेसिकली रिमूव वाला है, REMOVE ऑल, ओके, ये वाला हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। अब ये फंक्शन में क्या करेगा, ये देखो ये फंक्शन क्या करेगा, रिमूव करने का काम करेगा। तो मैं यहाँ एक फॉर लूप चला दूंगा, किसके लिए चलाऊंगा, कॉन्स्ट चलाता हूँ मैं ऑब्जेक्ट के लिए, ओके, ऑफ ऑब्जेक्ट अपडेट करके जो हमारा है उस पर मैं चलाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट अपडेट, ऑब्जेक्ट में हमारा क्या है, अभी हमारा जो फिजिक्स का जो बॉडी है उस पे क्या है, इवेंट लिस्नर ऐड है, तो मैं रिमूव भी तो करूंगा, REMOVE, रिमूव इवेंट, EVENT, LISTNER, आह कम ऑन, TENER, ओके। इवेंट लिस्नर हम यहाँ पे रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे मैं कोलाइड दे दूंगा जो हमने प्रॉपर्टी दिए थे, और यहाँ पे अगली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी, हिट ऑडियो की थी, वो दोनों रिमूव हो जाएंगे। अब आपको देखने मिलेगा, अब अगर जो आप यहाँ पे ये करोगे तो अब ये बेसिकली क्या करेगा, रिमूव कर देगा ऑडियो को, जैसे ही मैं यहाँ पे, ओके, मैं यहाँ पे ऐड नहीं किया हूँ इसको, मैं यहाँ एक काम करता हूँ, ऐड करता हूँ रिमूव ऑल, ओके, रिमूव ऑल, ओके। अब यहाँ पे जैसे क्या हुआ, GUI प्रॉप्स, कम ऑन यार, ओके, जैसे ही मैं अब यहाँ पे ऐड करता हूँ, ओके, मैं यहाँ ऐड करता हूँ और जैसे मैं रिमूव करता हूँ, ओह कम ऑन, रिमूव इवेंट लिस्नर, फिर भी मैं गलत लिखा हूँ, ओके। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ गूगल कर लेता हूँ इसको, ओके, रिमूव इवेंट लिस्नर का स्पेलिंग क्या है यार, ओके, मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, कम ऑन, सॉरी। पता नहीं क्यों मुझे होता नहीं है जल्दी, स्पेलिंग मेरी थोड़ी वीक है, ओके। मैं यहाँ ये पास कर देता हूँ, एवरीथिंग लुक्स वेल एंड गुड। अब अगर जो मैं यहाँ पे ये पास करूँ, ओके, क्या हुआ है, कम ऑन, अब क्या हुआ है, प्रॉपर्टी रीडिंग इवेंट लिस्नर, ओ यार, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं फिजिक्स बॉडी पे क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, ये मुझे अप्लाई करना है किस पे, फिजिक्स बॉडी, फिजिक्स बॉडी पे थोड़ी मुझे अप्लाई करना है, मुझे तो बेसिकली मैं इसको फिजिक्स बॉडी को जो पास किया हूँ मैं तो बॉडी के तौर पे पास किया हूँ, मुझे बॉडी पे अप्लाई करना है, सॉरी 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 सॉरी।
ओके, मैं यहाँ ऐड करता हूँ और रिमूव करता हूँ, तो अब साउंड रिमूव हो रहा है, ठीक है। ओके, सो वर्ल्ड से अब हम रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट पास करूंगा, और ऑब्जेक्ट पास करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बॉडी पास कर दूंगा, मुझे बॉडी रिमूव करनी है। ओके, सो जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, ओके, सारे के सारे रिमूव हो जा रहे हैं, और जो पोजीशन था हमारा फिजिक्स वर्ल्ड जहाँ से रिमूव हुआ है वहां पे वो स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे ही मैं सीन से भी रिमूव कर दूंगा इसको, जैसे ही मैं रिमूव कर रहा हूँ वहां से, तो सीन से भी रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सीन से रिमूव करूंगा मैं मेस को, MESH, मेस को मैं सीन से रिमूव कर दूंगा। ओके, मैं यहाँ बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट्स को, बहुत सारी ऑब्जेक्ट रिमूव, क्या हुआ, सीन से रिमूव क्यों नहीं हो रहा है। ओके, मैस के बदले मुझे ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट के मैस के अंदर है, ये पता नहीं क्यों, ये मेरे से बहुत गलती होती है इसकी। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे रिमूव कर रहा तो रिमूव हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको देखने मिलेगा ये ऑब्जेक्ट अपडेट में तो ये सारे के सारे वैल्यूज पड़े हुए हैं ना, तो उस वहां से मुझे पूरी की पूरी वैल्यूज हटानी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट अपडेट को मैं लूंगा, और ऑब्जेक्ट अपडेट को मैं क्या बोलूंगा, स्लाइस हो जाए। स्लाइस एक प्रॉपर्टी है जिससे हम पूरा का पूरा हटा सक, जितना हमको हटाना है उतना हटा सकते हैं, मुझे पूरा हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट अपडेट का जो लेंथ है वो मैं पास कर दूंगा, जिससे जीरो से लेके एंड तक पूरा हट जाए, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा बन चुका है हमारा। ओके, नाउ इट्स लुक्स गुड। ओके, रिमूव करता हूँ तो रिमूव हो रहा है। ओके, सब कुछ अच्छा है। आपको चाहिए तो आप ये ऑडियो फंक्शन जो है वो आप स्पीयर बॉक्स में भी लगा सकते हो, क्रिएट बॉक्स में भी, ठीक है। उसको कॉपी करना, उसमें डाल देना, बस और कुछ नहीं करना है। देखो, अब जो ये जो कैनन जेएस है ना, यहाँ पे कैनन जेएस अगर मैं आपको दिखाऊं, ये थोड़ा सा बेसिकली ओल्ड है, अब ये अपडेट नहीं होता है। तो कैनन जेएस का ना बदले आपको ई एस करके, कैनन जेएस ई एस करके एक लाइब्रेरी है, वो हम यूज करते हैं इसमें। तो देखो, वो एक फॉक्ड लाइब्रेरी है, ये हम यूज करते हैं आज के टाइम पे। बेसिकली पुराना वाला जो लाइब्रेरी है वो छूट चुका था, वो अपडेट नहीं हो रहा, तो हम अब कौन सा लाइब्रेरी को यूज करते हैं, हम ये वाला लाइब्रेरी यूज करते हैं। ये कैसे हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने का तरीका बड़ा कैजुअल है, वैसा ही है, हमको कुछ नहीं करना है, बस एन कैनन ई एस हमको लिखना है वहां पे, और वो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। ओके, सो मैं यहाँ आता हूँ और इसके बदले मैं इसको काम करता हूँ, एक स्टॉप करता हूँ इसको। ओके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm uninstall। ओके, अनइंस्टॉल मैं क्या करता हूँ, कैनन को अनइंस्टॉल करता हूँ। कैनन, कैनन हमारा अनइंस्टॉल हो गया। ओके, मैं यहाँ क्या करता हूँ, npm i करता हूँ मैं कैनन ES को। ओके, सो हमारा कैनन ES अभी इंस्टॉल हो रहा है। अब कैनन ES को इंपोर्ट करने का तरीका कैसा है, देखो, कैनन ES को अगर आपको इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कैनन इंपोर्ट, लिखूंगा एस CANNON, जो पहले जो लिख रहे थे ना वैसे ही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एस कर देंगे, फ्रॉम, ओ सॉरी, फ्रॉम लिखूंगा, और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। अगर आपको नहीं पता है ना कैसे करना है, देखो, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए और इस पे लिखिए कैनन। ओके, आप यहाँ पे आइए और इस पे लिखिए CANNON, कैनन ES। यहाँ पे खुद आपको ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये खुद बता देगी कैनन ES, और इसके आगे npm लिख दीजिए, ये आपको खुद बता देगी कि भैया कैसे इंपोर्ट करना है। देखो, यहाँ पे मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। ओके, ये खुद आपको बता देगा, देखो यहाँ पे बता रहे हैं ना आपको इंपोर्ट ऐसे करना है इसको, तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी कर लो इसको, और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो उसको डायरेक्ट के डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना है। देखो, सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी काम करिए, देखो, कुछ नहीं करना है। ओके, सारी की सारी प्रॉपर्टी वैसे ही काम कर रही है, मुझे कुछ नहीं करना था, बस मुझे ES यूज कर रहा हूँ मैं, और ये जो प्रॉपर्टी है ये अभी नई वाली फंक्शन है, ठीक है। आपको चाहिए तो मैं npm रन करके दिखा देता हूँ, आप बोलोगे भैया रन किए नहीं, पहले पहले वाला ही रन करके दिखा रहे हो। ओके, सो मैं npm रन, रन हो जाए यार। ओके, यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको, कोई कोई भी एरर है नहीं है, ठीक है। समझ गए रहोगे कि ये कैसे करना है ये सब कुछ, ठीक है। सो आई होप पूरा का पूरा कैनन जीएस आपको समझ में आ गया, बहुत मजे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कैनन जीएस।